गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट्स। परीक्षा एक विद्यार्थी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग। परीक्षा हमें पता है कि आप सबकी परीक्षाएं सिर पे हैं। परीक्षा का नाम आते ही स्वाभाविक है कि हर विद्यार्थी थोड़े से दबाव में आ जाता है, और दबाव इस तरह के प्रश्नों का कि पेपर कैसा आएगा, एग्ज़ाम कैसा होगा, सही से नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, अच्छे से पेपर सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इस तरह के प्रश्नों के दबाव में वो कहीं ना कहीं थोड़ा उलझा रहता है, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होती है। वो उस तरीके से कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है पढ़ाई पे अपनी, जिस तरीके से वो कर सकता है। तो इस परीक्षा के इस दबाव से कैसे बाहर निकला जाए या इसको कैसे कम किया जाए, आइए इस प्रश्नों के जवाब हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे टिप्स फॉलो करते हैं जो हमारी परीक्षा के दबाव को ख़त्म करने में या कम करने में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के महान शिक्षक, महान वैज्ञानिक, जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और न जाने कितनी प्रतिभा अपने आप में समेटे हुए ऐसे व्यक्तित्व, उनसे आप जैसे बच्चों में से ही किसी एक बच्चे ने प्रश्न किया था कि सर सफलता कैसे मिल सकती है, सफलता कैसे हासिल की जा सकती है। तो उन्होंने उस बच्चे को जवाब दिया था कि मैं आपको सफलता का 4 मंत्र देता हूँ, अगर आपने इस 4 मंत्र को अपने जीवन में सही ढंग से उतार लिया तो आप परीक्षा ही नहीं किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो उनके 4 मंत्र थे। पहला, महान लक्ष्य, हमेशा बड़ा टारगेट हो। दूसरा, ज्ञान, अपनी नॉलेज को अपडेट करना, अपने ज्ञान को बढ़ाना। तीसरा, कड़ी मेहनत, उस ज्ञान को बढ़ाने के लिए जिससे हमें टारगेट हासिल होगा उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और चौथा, दृढ़ संकल्प और धैर्य, उसको हमें पेशेंस के साथ करना पड़ेगा और दृढ़ संकल्प के साथ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम अगर उसमें असफल हो जाते हैं, प्रयास करने में असफल हो जाते हैं तो हम उसे छोड़ दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कार्य में सफलता नहीं हासिल कर पाते हैं। तो अगर हमें असफलता मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे छोड़ दिया जाए। असफलता, प्रत्येक असफलता हमें ये सिखाती है कि हमने सफलता का प्रयास ठीक से नहीं किया। अब आइए जानते हैं कि परीक्षा के दबाव को कैसे कम किया जा सकता है। तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं जो निश्चित रूप से आपकी सहायता करेंगे आपके एग्ज़ाम के दबाव को कम करने के लिए। जिसमें सबसे पहले आपको सुबह सो के उठने के बाद, डेली रूटीन फ्री होके नहाने धोने के बाद 10 से 15 मिनट, ज़्यादा नहीं, बस 10 से 15 मिनट पूरे दिन में केवल एक बार आपको सुबह प्राणायाम जरूर करना है। इससे आपकी एकाग्रता, आपकी याददाश्त, आपका पेशेंस, सब कुछ इसमें ग्रोथ होगी और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दूसरा, हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हमें मैनेज टाइम टेबल बनाना होगा जो डिसिप्लिन के साथ फॉलो हो। अब मैनेज टाइम टेबल क्या है, जिसमें हमारे सब्जेक्ट जो कितने तैयार हैं, कितना तैयार करना है, कितना बाकी है, इन सबको ध्यान में रखते हुए बनाया गया हो, ना कि किसी और के टाइम टेबल को कॉपी किया जाए, क्योंकि उसका टाइम टेबल उसके हिसाब से होगा, आपका टाइम टेबल आपके हिसाब से होना चाहिए। टाइम टेबल बनाइए जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट कवर हों और उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करिए। इसके बाद अगला है, जो भी हमारे सिलेबस में है उसको हमें याद करना है और हमारी लर्निंग के साथ साथ आगे की जो हम लर्निंग कर रहे हैं, लर्निंग के साथ साथ पिछला भी रिवाइज होता रहे, पिछला भी रिवीजन होता रहे। इसके बाद हमें अपनी नींद भी लेनी है। जब हमारे दिमाग को पूरी नींद मिलेगी तो हमारा दिमाग स्वस्थ रहेगा और अच्छे तरीके से याददाश्त बनी रहेगी। इसके बाद इन सारे टिप्स को फॉलो करते हुए जिस दिन हमारा एग्ज़ाम है उसके एक दिन पहले एग्ज़ाम में ले जाने वाली जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे हमारा एग्ज़ामिनेशन कार्ड, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल और जो भी ऐसी चीज़ जो हमें परीक्षा में चाहिए, वो सब हमें पहले ही तैयार करके रख लेनी है। और अगले दिन परीक्षा में धैर्य के साथ, संयम के साथ, ध्यान से अपना पेपर हल करना है। इन टिप्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी परीक्षा के दबाव को हटाते हुए, परीक्षा के दबाव को कम करते हुए अपनी परीक्षा अच्छे ढंग से दे पाएंगे और परीक्षा में अच्छे अंकों से सफलता हासिल कर पाएंगे। क्योंकि कहा गया है कि अगर हम कड़ी मेहनत करते हैं तो विजय हमें अपने आप मिल जाती है। अगर कर्म मेरे दाहिने हाथ में है, ये कहावत है कि अगर कर्म मेरे दाहिने हाथ में है तो विजय मेरे उल्टे हाथ में अपने आप आ जाएगी। इसलिए अगर आप कड़ी मेहनत के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे तो परीक्षा फल अच्छा परीक्षा फल अपने आप ही आ जाएगा। इसलिए आप अपनी परीक्षाओं की संकल्प के साथ, कड़ी मेहनत के साथ
एकाग्रता के साथ तैयारी करते रहिए और अपनी परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होइए। इन सब टिप्स के साथ आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी विशेष ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।